नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका एक्सेल के एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन कैसे काम करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि काउंट और काउंट बिलोंग फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। यदि आपने हमारे पुरानी वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन देखेंगे। और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें अलग अलग सेल्स पर्सन का अलग अलग इन्वॉइस में डेटा है। तो इसमें एक सेल्स पर्सन एक से ज़्यादा बार भी है और सिंगल बार भी है। तो हमें काउंट इफ फंक्शन से यह देखना है कि इसमें कौन सा सेल्स पर्सन कितनी बार इस डेटा में मौजूद है और उसने कितनी बार जो है सेल्स किया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला इंटर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम पहले हार्ड कोड करेंगे और उसके बाद डायनामिक फार्मूला भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन टाइप करते हैं हमारा काउंट इफ। यहाँ पर देखिए दो फंक्शंस है, काउंट इफ और काउंट इफ्स। पहले हम काउंट इफ देखते हैं, इसके बाद हम काउंट इफ्स देखेंगे। तो काउंट इफ मैंने टेप दबा के ऑटो कंप्लीट फार्मूला किया। देखिए इसमें दो आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए, एक चाहिए रेंज और एक चाहिए हमारा क्राइटेरिया। रेंज में हमें वह रेंज चाहिए हमें जिस चीज़ की काउंटिंग करना है, यह वह चाहे डेटा रो में हो या फिर डेटा चाहे कॉलम में हो। तो हमें फ़िलहाल यहाँ पर सेल्स पर्सन को काउंट करना है और हमारे पास सेल्स पर्सन में जो है कॉलम ए में डेटा है और जहाँ पर हमारा डेटा है हम उस डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं। यदि आपके पास अगर बड़ा डेटा है, बहुत ही बड़ा डेटा है, और अगर हमें सिंगल सिलेक्ट करने में अगर परेशानी हो रही है तो हम यहाँ से डायरेक्ट कॉलम पर सिलेक्ट करके पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा कंप्लीट कॉलम में जो भी डेटा होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बेस पर हम काउंट करेंगे। अभी हमारे पास यहाँ पर छोटा डेटा है तो हम यहाँ पर डेटा को मैन्युअली सिलेक्ट करते हैं और फिर कोमा लगाते हैं। कोमा लगाने के बाद हम चाहते हैं कि हमें काउंटिंग, हमें यहाँ पर जो सूर्या नाम से जो सेल्समैन है उसकी काउंटिंग हो जाए कि वह कितनी बार है। तो हम यहाँ पर डबल कोट में लिखेंगे जो भी सेल्समैन का नाम है, जो भी हमें नाम जो काउंट करना है वो हमें लिखना है और कोट बंद करके हमें ब्रैकेट बंद करना है और ब्रैकेट बंद करके हमें कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट में हमें 2 प्राप्त हुआ है और इसमें हमने सूर्या दिया था तो हमें सूर्या यहाँ पर हमारे डेटा में 2 बार मौजूद है, तो हमें 2 बार यहाँ पर काउंट हुआ है, आउटपुट हमें 2 मिला है। अब अगर हम चाहते हैं हम डायनामिक डेटा को कैसे काउंट करें, उसके लिए हम चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने किसी सेल्स पर्सन का नाम लिखा, कहीं पे भी हम लिख सकते हैं जिसमें हम सेल रेफरेंस देना चाहेंगे और हम फिर फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ, फिर हम टेप दबा के ऑटो कंप्लीट करेंगे, हमारा डेटा सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और क्राइटेरिया में हमें जिस का भी काउंट चाहिए हम उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारे पास बच्चन नाम से जो सेल्समैन है उनका यहाँ पर 3 बार डेटा है, तो हमें यहाँ पर 3 बार रिजल्ट शो हो चुका है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर नाम चेंज करना चाहें तो जिससे हमने नाम चेंज किया तो हमारा डेटा यहाँ पर चेंज हो चुका है। चलिए एक और आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे पास डेटा बड़ा है, ज़्यादा है और हमें उसमें से ब्लैंक भी अगर डेटा है तो देखिए हम ब्लैंक को किस प्रकार से काउंट करते हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ और रेंज में हमें जो भी रेंज देना है हम उस रेंज को देंगे, कोमा लगाएंगे और फिर डबल कोट में हम लिखेंगे, डायरेक्ट हम डबल कोट ही लगाएंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर दबाएंगे। देखिए हमें यहाँ पर फिलहाल 0 शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ब्लैंक रो मौजूद नहीं थी। अब हम यहाँ से किसी रो का डेटा डिलीट करके देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 सेल्स जो है ब्लैंक है, तो 2 सेल का हमें यहाँ पर काउंट मिल चुकी है।
चल इसमें एक और चीज़ देखते हैं हम। ये तो हमने किसी नाम के बेस पे, किसी नंबर के बेस पे हमने डेटा को सर्च किया। अब नंबर के बेस पे अगर डेटा को सर्च करना चाहें और इसमें भी हमें कुछ क्राइटेरिया अगर है कि हमें किसी नंबर से बड़ा डेटा चाहिए, किसी नंबर से छोटा डेटा चाहिए, उनके काउंटिंग चाहिए, तो हम वो काउंट करेंगे। तो चल यहाँ पर हम 15,000 हम नंबर पिक करते हैं और 15,000 से छोटा डेटा जो है उनके हम काउंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से काउंट करेंगे। मैं यहाँ पर अब फार्मूला लगाता हूँ, काउंट इफ़, टेप दबा के ऑटो कंप्लीट फार्मूला करता हूँ और मैं जहाँ पर हमारे नंबर्स हैं उन नंबर को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से हम नंबर में डेटा को काउंट करते हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू, अगर हमें बराबर का डेटा अगर हमें काउंट करना है तो बहुत ईजी रहेगा। हम डायरेक्ट यहाँ पर नंबर डालेंगे और उसके हमें काउंट दे देगा। जैसे हमने यहाँ पर 9,000 डाला, हमें 9,000 काउंट दे दी। यदि हमारे पास 9,000 दो बार भी मौजूद अगर होता हमारे पास तो ये 9,000 की हमें दो बार काउंट देता। पर हमें चूँकि डेटा चाहिए 15,000 या 15,000 से नीचे का डेटा की हमें काउंट चाहिए। तो चलिए देखते हैं वो किस प्रकार से हम करते हैं। मैंने सेल पे क्लिक किया और कीबोर्ड से F2 प्रेस किया। फिर से हम फार्मूला एडिट मोड में आ चुके हैं। यहाँ पर हम 9,000 को डिलीट करके हम फिर फॉर्मूला लगा, देखिए किस प्रकार से लगाते हैं। हमने एक डबल कोड लगाया और हमने यहाँ पर एक लेस देन का सिंबल दिया, उसके साथ में हमने इक्वल टू लगाया और फिर हमने डबल कोड को बंद किया। फिर हमने n% लगाया और हमें 15,000 से या 15,000 के बराबर चाहिए तो हम यहाँ पर 15,000 लिखेंगे और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिएगा दोस्तों, हमारे पास जो लेस देन इक्वल टू 15,000 जो भी वैल्यू थी, देखिए यहाँ पर डेटा में 4 हमें मिला है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 वैल्यू हमारे पास यहाँ पर काउंट हुई है और हमें आउटपुट में 4 मिला है। और अगर हमें दो नंबरों के बीच की अगर काउंट चाहिए तो उसके लिए हम सम इफ से फार्मूला यूज़ करेंगे। आशा करता हूँ हमें काउंट इफ फंक्शन समझ में आएगा। तो चलिए अब हम काउंट इफ्स फंक्शन की ओर बढ़ते हैं कि काउंट इफ्स फंक्शन। तो मेरे पास यहाँ पर एक्सेल में कुछ डेटा है जिसमें डिपार्टमेंट है और रीजन है और इनमें से हमें काउंट इफ्स मतलब हमें 2 क्राइटेरिया, 2 से 3 क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया, हम एक से ज़्यादा क्राइटेरिया भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जिस प्रकार हमने काउंट में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, उससे एडवांस में हमें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया यूज़ करके हम यहाँ पर डेटा को काउंट कर सकते हैं। देखिए हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ्स। इस बार हम पहले हमने काउंट इफ लगाया था, अब हम लेंगे यहाँ पर काउंट इफ्स और टेप प्रेस करके हमने ऑटो कंप्लीट फॉर्मूला किया। अब यहाँ पर देखिए हम क्राइटेरिया रेंज 1, पहले हमें क्राइटेरिया रेंज 1 देना है और उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से हम डेटा एक से ज़्यादा भी डेटा को पिक कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार करते हैं। अब हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट में से हमें सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो रीज़न 2 है उनकी हमें काउंट चाहिए। तो देखिए हम किस प्रकार से करते हैं। तो हमने काउंट फंक्शन लगाया और डिपार्टमेंट में हमने डेटा को सिलेक्ट किया, कोमा लगाया। क्राइटेरिया में हमें डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, फाइनेंस का डेटा चाहिए, हम डबल कोट में लगाएंगे फाइनेंस। ठीक, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर क्राइटेरिया 2 में हमें रीज़न सिलेक्ट करेंगे और रीज़न में हमें फाइनेंस का कौन सा रीज़न चाहिए तो हम पिक कर देते हैं। चलो हमें रीज़न नंबर 2 का डेटा हमें चाहिए, तो फिर हम कोमा लगाएंगे और 2 लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास डेटा जो था स्ट्रिंग था, मतलब हमारे पास टेक्स्ट था तो हमने टेक्स्ट को डबल कोड में लिखा है और नंबर को हम बिना कोड के ही लिख सकते हैं। और अगर यदि हमारे पास और भी क्राइटेरिया अगर हमें लेना हो तो हम कोमा लगा के क्राइटेरिया रेंज 3 को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास डेटा पिक हो जाएगा। तो चलिए हम कीबोर्ड से एंटर प्रेस करते हैं, देखते हैं हमारा आउटपुट क्या है। तो ये देखिए हमारे पास आउटपुट यहाँ पर 2 मिला है हम, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में रीज़न नंबर 2 का डेटा मतलब 2 बार काउंट हुआ है। देख लेते एक बार हम फिल्टर लगा के। यहाँ पर हमने फिल्टर लगाया और
हमने फाइनेंस डेटा सिलेक्ट किया, ओके किया, और इसमें हमने रीज़न नंबर 2 को सिलेक्ट किया और ओके किया। ये देखिए हमारे पास 2 डेटा हमें यहाँ पर मिला है और हमें यहाँ पर आउटपुट में हमें 2 प्राप्त हुआ है। अब हमने जो यह फार्मूला हार्ड कोड किया था, तो अब देखते हैं कि इस फार्मूला को हम डायनामिक कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने किसी सेल में डिपार्टमेंट का नाम डाल देते हैं हम। यहाँ पर आईटी डाल दिया हमने, और आईटी में भी हमने, इसको मैं सेल को अनमर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने आईटी डाला है, और आईटी में भी हमें 3 नंबर का डेटा, रीज़न नंबर 3 का डेटा चाहिए था, हम यहाँ पर 3 को डालते हैं। ठीक है, अब देखिए हम फार्मूला लगाते हैं फिर से यहीं पर, इक्वल टू काउंट इफ्स और क्राइटेरिया रेंज को हम डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करें। हम पहले कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम रीज़न भी पहले सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि हम रीज़न पहले सिलेक्ट करते हैं तो हमें पहले रीज़न का क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होगा। यदि हम डिपार्टमेंट सिलेक्ट करें तो हमें डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया सिलेक्ट करना होगा। तो हमने पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया और फिर डिपार्टमेंट का क्राइटेरिया सिलेक्ट किया, फिर हमने कोमा लगाया, फिर हमने रीज़न को सिलेक्ट किया और कोमा लगा के हमने रीज़न का क्राइटेरिया सिलेक्ट किया और ब्रैकेट बंद करके इंटर किया। ये देखिए आईटी डिपार्टमेंट में रीज़न नंबर 3 में हमें 3 काउंट पर मिला है। देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3 है ना। यहाँ पर जो है रीज़न नंबर 2 था तो हमें इसके काउंट नहीं मिली है, हम 3 था तो हमें 3 के काउंट मिल चुके हैं। अगर अब हम यहाँ पर कोई अन्य डेटा देंगे तो हमें आसानी से डेटा की काउंटिंग जो है मिल पाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन समझ में आया होगा। पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।